मित्रों, आज काफ़ी दिनों में यूट्यूब चैनल के सामने आने का अवसर मिला है। ऐसे मौके पर मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव आने वाले हैं। हालांकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना आदि में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश में 17-18 सालों से सरकार सत्ता में बनी हुई है, उससे पहले कांग्रेस 10 साल तक लगातार सत्ता में बनी रही थी। तो ऐसे में आज देश के जो साथ साथ प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा, इस तरीके से इनकी जो अंदरूनी तालमेल है ये लगातार चरणबद्ध तरीके से एक दूसरे को सहयोग करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनके नेता भी कहते हैं कि तीसरी ताकत को पैदा नहीं होने देना चाहिए। भले ही कांग्रेस की जगह भाजपा जीत जाए, भाजपा की जगह कांग्रेस जीत जाए, सरकार बना ले, लेकिन तीसरी शक्ति को यहाँ पनपने नहीं दिया जाए। ऐसा इन बड़ी शक्तियों का, बड़ी पार्टियों का, और उसके लिए वो तमाम हथकंडे अपनाते हैं। और उस हथकंडे में खरीद फरोख्त है, उस हथकंडे में किसी को रुपया पैसा देके वोट कटवाने के लिए खड़ा कर देना। पहले का समय था, बहुत कम लोग चुनाव मैदान में आते थे, बहुत कम लोकल स्थानीय पार्टियां होती थी। तो सामाजिक अनुपात के हिसाब से ये पार्टियां रीजन पर, कुछ क्षेत्रीय पैकेट्स पर कि किन के वोट कहाँ पर काटे जा सकते हैं, किन को कहाँ खड़े करने से, किस कम्युनिटी या किस वर्ग को खड़ा कर देने से वहाँ फ़ायदा या नहीं खड़ा होने से फ़ायदा, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। और कम लोग चुनाव लड़ते थे, मुश्किल से 4-6 लोग, मतलब निर्दलीय लोग, मेन पार्टियों को छोड़ के 2-4 निर्दलीय हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में निर्दलियों को तो कम्युनिटी को वहाँ पटाना पड़ता था, वहाँ उनको संतुष्ट करके कि खड़े हो जाओ भाई, या फिर मत खड़े हो, ये कर लो। लेकिन आज तादाद पार्टियों की हो गई, वहाँ व्यक्ति होते थे, आज तादाद पार्टियों की हो गई। और ये पार्टियाँ अब अपने छोटे मोटे जो गैंग होता है उसका उस गैंग का सौदा करते हैं। हमारी पार्टी ये, हमारी इतनी ताकत, वो इस सौदाबाजी में लग के, और जो उस टाइम के व्यक्तिगत प्रत्याशी का रोल, अब ये पार्टियां, ढेर सारी पार्टियां, सारे देश में शायद 2300-2400 तो पंजीकृत पार्टियां हैं। रोज़ पार्टियों का पंजीयन हो रहा है। पंजीकृत हो चुकी पार्टियां थोड़ी बहुत मजबूत हो दिखती हैं, तो थोड़ी बहुत वोट गेन करने जैसे दिखती हैं, तो उनको मनाकर, उनको समझाकर या रुपये पैसे की लालच देके उनको अपने इशारे पर नचवाने का काम करते हैं। कभी कभी कोई छोटा मोटा पंजीकृत दल मजबूत हुआ तो 2-4 सीटें देने की पेशकश की जाती है, नहीं तो
छोटे मोटे पेशकश या फिर लड़ने या लड़ाने के, मध्य प्रदेश के इतिहास में यदि आधे मध्य प्रदेश की तरफ देखा जाए, सोचा जाए, तो यहाँ पर आदिवासी कांग्रेस का वोटर हुआ करता था। और जहाँ आदिवासी समुदाय वोट करता था वन साइड, तो कांग्रेस परमानेंट सत्ता में बनी रहती थी। उसको किस तरीके से आरएसएस के प्लान के अनुसार प्रयोग किया गया, ट्राइबल्स की टीम को किस तरीके से अपने कवर में किया जाए, तो 2003 के पहले थोड़ा थोड़ा उनको पुश करने के लिए कि लड़ो। और निश्चित रूप से पार्टियां होती हैं तो ज़्यादा जगह लड़ लें तो हमारा ज़्यादा वोट परसेंट आएगा, ऐसी सोच और समझ रहती है। और यदि पार्टी का हितकारी होगा, हित देखने वाला होगा, तो निश्चित रूप से पार्टी के हित के लिए कुछ समझौते भी करना पड़ते हैं, तो करता है। चलता रहा 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम से 3 विधायक भी जीत गए। भले ही या कहें कि दुश्मन को इस बात की खबर नहीं रही होगी कि ये यहाँ से निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन जीत तो जीत है। 3 सीटें जीती गई और भी कई जगह सेकंड पोजीशन, ऐसे करके एक ट्राइबल पावर महाकौशल क्षेत्र में या 60-70 सीटों के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला है। और इसके बाद नज़र पड़ी कि ये 3 से 30 ना हो जाए। बहुत भारी कांग्रेस की तरफ से कहें या भाजपा की तरफ से, दोनों तरफ से षड्यंत्र चला। और उस षड्यंत्र में हमारा शीर्ष फंसा, उलझकर पार्टी जो ताकतवर होती जा रही थी, उस पार्टी को कमज़ोर होने का वातावरण बनाया गया और इस तरीके से पार्टी डिस्ट्रॉय हुई। ट्राइबल पावर छिन्न भिन्न हुआ। यूनिटी से, ट्राइबल के वोटर्स की यूनिटी से भाजपा को लाभ होता है। ट्राइबल वोटर के छिन्न भिन्न होने से कांग्रेस को लाभ होता है। और इसलिए दोनों परिस्थितियों में ट्राइबल अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहती। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सीटें जो जहाँ ट्राइबल फुलफिल है, 10 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा, वह भी 3 कोड़ी 4 कोड़ी मुकाबला होगा। ऐसी स्थितियों में ट्राइबल वन साइड हो जाए तो 2-4 सीटें जीतने की संभावना हो सकती है। सत्ता कभी ट्राइबल के अकेले के दम पर जीवन भर नहीं हो सकता, और न ही अनबैलेंसिंग करने की ऐसी क्षमता है। लेकिन यदि आदिवासी समुदाय एक दूसरे के सहयोग से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय इनको लेकर एकजुट होता है, तो बहुत सारे जगहों पर हर वर्ग और समुदाय जीतकर सत्ता तक पहुंचने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या हो रहा है? यही तो हमने प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार तीसरी ताकत का निर्माण हो, और निर्माण होने के बाद जितने भी दल हैं समान विचारधारा के, जो कांग्रेस और भाजपा से को नहीं चाहते, दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, ऐसे सभी दल नज़दीक आकर एक प्रयास करें तो उस तरीके से
एक प्रयास किया गया, अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा के तहत कुछ मित्र पार्टियों को इकट्ठे करने का प्रयास हुआ है। तो 4 महीने के प्रयास में कम से कम 12 से 14 जो पार्टियां हैं, जो विभिन्न समुदायों के नेतृत्व वाले दल हैं, जिसमें ओबीसी के गुर्जर, पाल, यादव, इस तरीके की जातियाँ, इनका नेतृत्व करने वाली पार्टियाँ, एससी की कुछ पार्टियाँ, महार, चमार, जाटव, इस तरीके से समुदाय के लोग जो कुछ पार्टियों का नेतृत्व करते हैं, ऐसी पार्टियाँ, ट्राइबल, जिसमें गौड़, प्रधान, ओझा जैसे नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में चलने वाली पार्टियां, तो ऐसे लगभग 10-12 दल हैं। तो लगभग 12 से 14 समुदायों का एक तरीके से गठबंधन हो रहा है। तो यही प्रयास हुआ कि सभी जो समान विचारधारा के हैं, सब सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत का निर्माण हो। लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व में काम करते हुए या उनका शोषण सहते हुए जो लगातार ढेर सारी एसटी के साथ भी हुआ, एसटी के साथ तो अभी हाल ही में पेशाब पिलाने की घटना हुई। उससे पूरे यदि एससी की तरफ देखते हैं, मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश में ही घोड़ी पर, विदिशा जिले में घोड़ी पर चढ़ के एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जा नहीं सकता। तो ये हालात हैं। ओबीसी के लड़की के साथ सरेआम सागर जिले में बलात्कार कर दिया गया, नाबालिग बच्ची के साथ। तो एसटी, एससी, ओबीसी लगातार पीड़ित है। दबंगों का, कहीं सवर्णों का ये वर्चस्व लगातार सत्ता में होने के कारण बना रहता है। हालांकि सत्ता में तो एसटी, एससी, ओबीसी का के भागीदार मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, लेकिन उनके सबके मुंह बंद रहते हैं क्योंकि उनकी टिकट से गए हैं। इसलिए विधानसभा में वो उनके स्कूल से पढ़ी भाषा का वाचन करते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस, भाजपा या मनुवादी विरोधी जो पाठशाला से पढ़कर यदि कोई प्रतिनिधि जाएगा तो वहाँ विधानसभा में भी उसी भाषा का उपयोग करेगा। आज यदि विधानसभा में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों इनकी आवाज़ नहीं उठ रही है, जबकि जनप्रतिनिधि उसी समुदाय से हैं जिनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, लेकिन वो मूक दर्शक बने रहते हैं। इसलिए तीसरी ताकत की ज़रूरत है, तीसरी ताकत की आवश्यकता है और उस तीसरी ताकत को बनाने का प्रयास हुआ है। अपनी सरकार बनाओ, संविधान बचाओ मोर्चा ने सभी को आमंत्रित किया, आए भाई, इस तरीके की हमारी सोच है कि मध्य प्रदेश में मूल निवासियों की भाषा बोलने वाले जनप्रतिनिधि वहाँ रहें ताकि हमारे दुख तकलीफ़ों को वहाँ सदन पर रख सकें। ऐसे लोगों को तैयार करना, यानी कांग्रेस भाजपा से हट के तीसरी ताकत का निर्माण करना, यही समझ है।
तो कायदे से तो ये मध्य प्रदेश में जितनी भी इस तरीके से मूल निवासी लोगों की नेतृत्व वाली पार्टियां हैं, इनको एकजुट होके 230 सीटें हैं, 2-2, 4-4 सीटें, आज हमारे पास 12 दल हैं। एक एक दल भी यदि एक एक सीट जीतता है, अपने कन्फर्म सीटें कर लें, तो 12 लोग होते हैं। बाकी जगह ऐसी स्थिति में खड़ी की जाए ताकि कहीं पर कांग्रेस आगे ना बढ़े, कहीं भाजपा आगे ना बढ़े, ऐसे अनबैलेंस करके रखें। यदि इस बीच हमारे 10-12 भी विधायक जीत के आते हैं गठबंधन से, तो वो अनबैलेंसिंग का काम करेंगे। जिसको ज़रूरत होगी वो अपेक्षा करेगा, और ऐसी स्थिति में झारखंड की तरह स्थिति हो सकती है। या तो ये थर्ड फ्रंट कहे कि आपस में मिलके सरकार बना लो कांग्रेस भाजपा, या फिर हमारा मुख्यमंत्री बनाओ, तभी हम आपको सपोर्ट करें। इस तरीके से आपके मुख्यमंत्री बनने का भी सपना पूरा हो सकता है। जहाँ मुख्यमंत्री होगा आपका तीसरे मोर्चे का, तो वो अपने हिसाब से बग्घी को डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा। जहाँ चल बोलेगा तो वहाँ चलने के लिए घोड़ा बग्घी को जाना पड़ेगा। तो वो हालात हम पैदा करना चाहते हैं, जो भी हमने सभी दलों से आह्वान किया है। और हम तो प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दलों का गठबंधन या मझोलेकत के जो पंजीकृत मान्यता प्राप्त दल हैं राज्यों में, ऐसे दलों का महागठबंधन तैयार हो रहा है। वो तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, वहाँ पर इन दलों, लेकिन वहाँ भी स्पष्टता अब धीरे धीरे समझ में आने लगी। राष्ट्रीय स्तर पर जो दल भ्रष्ट हैं, जिनके मुखिया भ्रष्ट हैं, या उस दल में रहने वाले जो सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या क्या कारगुजारियाँ किए हैं, उनके कारण डर और भय है। इसके कारण अपनी सरकार को गिराकर और सामने वाले की सरकार बनवा रहे हैं। कौन सा डर और भय है? ईडी से क्यों डर रहे हो? एसटीएफ क्यों छापे मारेगा? एलआईबी, सीबीआई का छापा क्यों हो रहा है? आप लिस्ट में हैं, आपकी जानकारी सबको है कि आप भ्रष्ट हैं, इसलिए तो हो रहा है। कोई नई बात या कोई गलत बात भी नहीं हो रहा है। हर जगह ये हालात दिख रहे हैं। इसका मतलब एक पार्टी, यदि पार्टी का मुखिया यदि बेदाग है तो वो साइलेंस मोड में, पार्टी का मुखिया बेदाग है, पार्टी बेदाग है, तो उसके जो कार्यकर्ता, मैंने उस समय सत्तासीन समय में मंत्री संतरी रहे, उन्होंने भ्रष्टाचारी किए है, उनके कारण वो सत्तासीन दल को भी डर और भय के मारे तीसरे शक्ति या केंद्र में जो परिवर्तन के लिए गठबंधन हो रहा है उसमें जाने से डर रहे हैं। क्योंकि शीर्ष से लेके उनके मंत्री संतरी सब फंसे हुए हैं, इसलिए वो खुद के साथ अपने मंत्री संतरियों को बचाने के लिए वो डर और भय के मारे गठबंधन में नहीं आना चाहता। कुछ जगह नेता अच्छे हैं, लेकिन नेतृत्व अच्छा है, पार्टी अच्छी है, लेकिन डर और भय के मारे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, लिस्ट बन गई और
उस भय के मारे अपने अच्छी बनी बनाई सरकार को, अपनी अच्छी बनी बनाई पद और हुद्दे को छोड़ के केवल डर और भय के कारण दूसरी पार्टी की, जो विरोधी पार्टी रही है, जिनको गालियां दिए, ऐसी पार्टियों की सत्ता बनाने में चले जाते हैं। यानी आज की राजनीति में नैतिकता पूरी तरीके से खत्म। जिस विश्वास और भरोसे से जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था, आप उसमें खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए अब समय है काफ़ी कि गठबंधन में आके, यहाँ परिवर्तन के लिए गठबंधन हो रहा है। यहाँ उब चुके कांग्रेस और भाजपा, दाल और चावल, चावल और दाल, यही होता आया है। इसलिए जहाँ सब्जी की भी ज़रूरत है, टेस्ट बदले, और इसलिए तीसरे मोर्चे को यहाँ पर लाने का प्रयास हुआ है। भले ही छोटे हैं, कम वर्चस्व है, लेकिन कार्य करने वाले यदि रणनीति से काम करेंगे, अर्थाभाव हो सकता है, लेकिन अर्थाभाव ये बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोगों को सामने लाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ताकत तो दिखे। जो इस प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे बड़े साधन संसाधन वाले लोग भी हैं, वो भी चाहत रखते हैं कि परिवर्तन आए इस प्रदेश में, लेकिन उसके लायक तो हमको बनना पड़ेगा ना। ये तीसरी ताकत को उस पर देखना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो छोटे छोटे पार्टियां आज कहती है 230 सीट पर लड़ाएंगे, कोई कहता है 150 सीट पर लड़ाएंगे। अरे तुम किस बिना पर, किस दम पे कह रहे हो कि 230 सीट पर लड़ाएं? एक आध विधायक है, एक आध सांसद है, कोई जनप्रतिनिधि है जिसके दम पर या इतनी पूंजी है खाते में कि हम 230 पे लड़ाने की नहीं है। क्योंकि ऐसी पार्टियां आसरा रखती हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो दल, कोई बड़े दल हमारी पूछ परख करेगा, हमें पूछेगा कि मत लड़ो भैया, या कहेगा कि लड़ जाओ, हम थोड़ा बहुत मदद करेंगे, मत लड़ो, हम थोड़ा बहुत आपको दे देते हैं। इस तरीके की सोच समझ वाले लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता के गले